हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक के इंक्लूड किए हैं। मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ करूँगी, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर के कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और फिर आप अपने नॉलेज को टेस्ट करिए कि आपको अभी तक कितनी चीज़ें समझ आई। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इवेंट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत? कौन सा इवेंट था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है? तो बैटल ऑफ टेराइन था, जो 1192 में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये बैटल सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन के नाम से भी जाना जाता है और इस बैटल में मोहम्मद गौरी जीते थे और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1192 पेव्ड द वे टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1206। बैटल ऑफ टेराइन में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1192 में, तो उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ है दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है 1206 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फाउंडेड दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत को किसने फाउंड किया? तो दिल्ली सल्तनत को के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी है उसका नाम मामलुक डायनेस्टी होने के साथ साथ स्लेव डायनेस्टी भी है। तो ऑप्शन है हमारे पास इल्तुमिश, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत के को फाउंड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत इन 1206 एंड फाउंडेड द मामलुक और स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी 1206 में और उसने मामलुक डायनेस्टी, जो फर्स्ट डायनेस्टी है, उसके फाउंडर हैं वो, और वो क्योंकि मोहम्मद गौरी के स्लेव थे इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डायनेस्टी वॉज फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में मेजर हमारे पास 5 डायनेस्टीज़ थीं और फर्स्ट डायनेस्टी थी हमारी ममलुक डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी बोला गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मामलुक और स्लेव डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। लास्ट डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, तो लास्ट डायनेस्टी थी हमारी लोधी डायनेस्टी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच माउंटेन रेंज डिड मैनी इन्वेडर क्रॉस टू एंटर इंडिया? किस माउंटेन रेंज को बहुत सारे आक्रमणकारियों ने क्रॉस किया है और वह इंडिया में एंटर हुए हैं? हिमालयास, विंध्यास, हिंदू कुश और अरावली। तो हिंदू कुश वो माउंटेन रेंज है जिससे ज़्यादातर इन्वेडर्स ने क्रॉस किया और वो इंडिया में एंटर हुए और इंडिया में अपना कंट्रोल करना चाहा। चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैनी टर्किश एंड अफगान इन्वेडर एंटर्ड इंडिया थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन। बहुत से टर्किश और अफगान के आक्रमणकारी हिंदू कुश माउंटेन की तरफ से आए थे और उन्होंने इंडिया में आक्रमण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत मेनली बिलोंग टू विच ओरिजिन? दिल्ली सल्तनत के जो रूरल थे वो किस ओरिजिन के थे? तो बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत के रूरल थे वो टर्किश अफगान ओरिजिन के थे। वो हमारी जो दिल्ली सल्तनत है बेसिकली 5 डायनेस्टी में डिवाइडेड है और दिल्ली सल्तनत को टर्किश अफगान डायनेस्टीज़ ने ही रूल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉन्यूमेंट वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब। तो कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार बिगन अंडर द कुतुबुद्दीन के टाइम से ही हमारे कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वात उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टेम्पल्स? हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत से टेम्पल्स को तोड़ा गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, और उन टेम्पल्स से जो मटेरियल मिला था उसका यूज़ किया गया था मॉस्क्यूज़ बनाने में। तो टोटल 27 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था और उसके मटेरियल को यूज़ किया गया था क्वात उल इस्लामिक मॉस्क्यू को बनाने में। और ये जो टेम्पल्स थे इसमें से बहुत से टेम्पल हिंदू टेम्पल्स थे और बहुत से टेम्पल्स जैन टेम्पल्स भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर? हमारी इंडियन हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर टाइटल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अलेक्जेंडर द ग्रेट से बहुत इंस्पायर्ड था और उसने खुद को ये सेल्फ ड्रिवन टाइटल दिया था सेकंड अलेक्जेंडर का। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी यूज द टाइटल सिकंदर सैनी, इसका मतलब था द सेकंड अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलिक काफूर वॉज फेमस जर्नल ऑफ? मलिक काफूर किसका फेमस जर्नल था? हमारे पास ऑप्शन है, ए बाबर, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी औरंगज़ेब। तो हमने जैसा चैप्टर में भी डिस्कस किया था, मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का और इसने बहुत सी सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स भी रन की हैं साउथ इंडिया की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एम्पायर डिड अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली डिफेंडेड इंडिया अगेंस्ट? किस एम्पायर के अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने सक्सेसफुली अपना इन्वेशन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली रिपेल्ड रिपीटेड मंगोल इन्वेशन, उसने मंगोल एम्पायर के अगेंस्ट अपना कंट्रोल किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट किया था और ये एक बहुत बड़ी फेल स्ट्रेटजी थी। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उसने 2 स्ट्रेटजीज़ इम्पोज की थी जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। पहला ये कि उसने दिल्ली से दौलताबाद, जो साउथ की तरफ हमारा पड़ेगा दौलताबाद, वहाँ अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोगों को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती थी, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी। तो वापस उसने फिर अपनी उस कैपिटल को दौलताबाद से वापस दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था। सेकेंड जो फेल पॉलिसी थी जो उसने इम्पोज की थी वो थी टोकन करेंसी का इंट्रोड्यूस करना। टोकन करेंसी के इंट्रोड्यूस करने से हमारी इकोनॉमी में बहुत सी फेक करेंसीज भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो ये दोनों मेजर फेलियर्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा कि उसने अपनी दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके दौलताबाद में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी? मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉपर करेंसी वर गिवन द वैल्यू ऑफ सिल्वर कॉइन्स बट काउंटरफेल्टिंग कॉजिंग फेलियर्स। टोकन करेंसी के टाइम पे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने था उसने कॉपर करेंसी इकोनॉमी में लाई और उसको सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू दे दी थी, जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा फेलियर था उसकी इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी फेल्स? मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन करेंसी फेल क्यों हो गई थी? उसका सबसे बड़ा रीज़न था काउंटरफिट कॉइन्स, मतलब कि पीपल इजीली फेक करेंसीज को इंट्रोड्यूस करने लग गए थे, जिससे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लग गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर मैनी सुल्तान्स?
ज़्यादातर सुल्तान्स का मेन सोर्स था प्लंडर और टैक्स से मिला पैसा। जो पैसा वो अलग अलग जगहों को लूटते थे, लोगों को लूटते थे, वो उनका मेन सोर्स था वेल्थ का। और वो अलग अलग टाइप के टैक्सेस इम्पोज किए थे उन्होंने वहाँ के कॉमन पीपल में, पेजेंट्स पे, जिससे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम सुल्तान्स को मिलता था। और उससे वो अपनी मिलिट्री कैंपेन्स को चलाते थे और वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा काम कराते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्लंडर एंड द टैक्सेस वर द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर मैनी सुल्तान्स एट दैट टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज आइकॉनोक्लिज्म। आइकॉनोक्लिज्म हमने डिस्कस किया था। आइकॉनोक्लिज्म मतलब कि आइकॉन्स को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो जैसे हिंदू मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और इसी का मतलब था आइकॉनोक्लिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आइकॉनोक्लिज्म का मतलब है आइडल वर्शिप, नो, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन इमेज। यस, यहाँ पे आइकॉनिकलिज्म का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इमेज, रिलीजियस इमेजेस को डिस्ट्रक्ट करना या उसको डिस्ट्रॉय कर देना आइकॉनिकलिज्म होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजिया वॉज टैक्स इम्पोज मेनली ऑन सोल्जर्स, मर्चेंट, नॉन मुस्लिम, फार्मर्स ओनली। तो जिजिया एक वो टैक्स था जो इम्पोज किया गया था नॉन मुस्लिम्स पे। ठीक है, जिजिया जनरली नॉन मुस्लिम लोग पे करते थे। और टैक्सेस, जैसा हमने डिस्कस किया है कि टैक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू था सुल्तान्स का। नेक्स्ट है, तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर। तैमूर ने दिल्ली में अटैक किया था 1398 में, और बहुत सा डिस्ट्रक्शन किया था दिल्ली का, और उसने इंडिया में आक्रमण किया 1398 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर केम फ्रॉम विच प्लेस। सो बेसिकली तैमूर सेंट्रल एशिया से आया था। तैमूर एक टर्किश मंगोल कॉन्कर था जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आया था, और उसने बहुत सी चीज़ें तहस नहस करी हैं इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। अगर हम दिल्ली सल्तनत की ड्यूरेशन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 थे, और उसने अपना कंट्रोल बनाए रखा है 1526 तक। ठीक है, और हमारी फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में ममलुक डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी बोला गया है। और लास्ट डायनेस्टी थी हमारी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी, इब्राहिम लोधी ने इसको लीड किया है। और बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जब हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, तो उस बैटल में बाबर जीत गया था, और तब से इस्टेब्लिशमेंट हो गया था हमारे मुग़ल एम्पायर का। बाबर जो पर्सन है वो मुग़ल एम्पायर का फर्स्ट रूलर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह देव फर्स्ट बिलोंग टू दी विच किंगडम। तो नरसिंह देव फर्स्ट जो थे वो ईस्टर्न गंगा किंगडम से बिलोंग करते थे, और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी बहुत अच्छे से, एक इमेज भी दी गई है आपकी बुक में कि नरसिंह देव फर्स्ट रूल द ईस्टर्न गंगा किंगडम एंड ही डिफीटेड द बंगाल गवर्नर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उन्होंने बंगाल गवर्नर को भी डिफीट किया है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो किसने बनवाया था। तो जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो नरसिंह देव फर्स्ट ने ही बनवाया था, जो करेंटली उड़ीसा में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुसनरी नायकास एक्सपेल्ड द आर्मी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए, जो मुसरुद्दीन नायकास थे वो यूनाइटेड लोकल चीफ थे, और उन्होंने they drove out the Tughlaq forces from the Vargal. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच साउथ इंडियन किंगडम रिमाइन इंडिपेंडेंट फॉर द लॉन्ग टाइम डेस्पिट सल्तनत अटैक। ऐसा कौन सा साउथ किंगडम है जो बहुत लंबे समय तक की इंडिपेंडेंट रहा है। तो वो किंगडम था होयसला का किंगडम।
The Hoysalas successfully resist several invasions before later joining the विजयनगर एम्पायर. होयसलास ने अपना एक सेपरेट इंडिविजुअल किंगडम इस्टेब्लिश किया था और बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था विजयनगर एम्पायर को. विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर ने हमारे साउथ की तरफ रूल किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस टेम्पल ऑफ बिलूर एंड हेलीवुडी वॉज बिल्ड बाय होयसालास. तो होयसालास ने दो फेमस टेम्पल्स को बनाए थे. ये हमारी बुक में भी ब्लॉक्स में गिवन है इंफॉर्मेशन, हमने डिस्कस किया था इनको. ठीक है. सो होयसालास आर renowned for their magnificent temple architectures. होयसालास बहुत फेमस थे बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर्स बनाने में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राजपूत रूलर बिल्ड द खम्बलगढ़ फोर्ट. खम्बलगढ़ फोर्ट को बनाया था राणा कुंभा ने. और खम्बलगढ़ फोर्ट की अगर लोकेशन की बात करें तो ये अरावली हिल्स पे लोकेटेड है जो राजस्थान में है. अभी अगर हम बात करें रिसेंटली अरावली हिल्स बहुत करंट न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसको डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी. और जैसा कि हम जानते हैं अरावली हिल्स हमारे वेस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिल है जो नॉर्थ की तरफ डेजर्टिफिकेशन होने से रोकता है क्योंकि ये थार डेजर्ट और नॉर्थ इंडिया के बीच में कहीं ना कहीं एक बाउंड्री के फॉर्म में काम करता है. तो अगर हम अरावली हिल का डिस्ट्रक्शन कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नॉर्थ इंडिया की तरफ भी डेजर्टिफिकेशन होने लग जाएगा. सो द क्वेश्चन वॉज कि खम्बलगढ़ फोर्ट कहाँ पे बना था. अरावली हिल्स में बना है जो राजस्थान में है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी दो ब्रदर्स ने और इनका नाम था हरिहर एंड बोका. ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. हरिहर बोका इस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर इन 1336. 1336 में दोनों ब्रदर्स ने विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिश की थी आफ्टर रिजेक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. और ये दोनों ही लोग मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में काम कर चुके हैं. ठीक है, इनके गुरु ने कहा था कि तुम लोग बहुत कैपेबल हो, तुम अपना इस्टेब्लिश कर सकते हो इंडिविजुअल एम्पायर. तो दोनों ही ब्रदर्स ने विजयनगर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज हम्पी. विजयनगर की कैपिटल है हम्पी. ठीक है, इसे आप याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पिरिचुअल टीचर एडवाइस हरिहर एंड बोका टू एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट हम्पी. तो विद्यारण्य वॉज द टीचर, उनके गुरु थे जिन्होंने उन्हें एडवाइस किया था कि तुम दोनों लोग अपनी एक अलग से अपना एक अलग से कंट्रोल कर सकते हो एरिया को. तो उन्होंने विजयनगर की इस्टेब्लिशमेंट की थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सल्तनत वॉज द मेन राइवल ऑफ द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट राइवल या दुश्मन कौन सी सल्तनत थी. तो वो थी ब्राह्मणी सल्तनत. और ब्राह्मणी सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में बहुत फ्रिक्वेंटली वॉर्स देखने को भी मिली हैं. ओके, नेक्स्ट है द ब्राह्मणी सल्तनत वॉज ब्रोक इनटू हाउ मेनी डेक्कन सल्तनत. जो ब्राह्मणी सल्तनत था वो 5 डेक्कन सल्तनत में डिवाइडेड था और उन 5 डेक्कन सल्तनत के नेम थे बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर एंड बिदार. तो ये 5 वो डेक्कन सल्तनत हैं जिसमें ब्राह्मणी सल्तनत का डिवीज़न हुआ था और टाइम टाइम पे विजयनगर एम्पायर और ब्राह्मणी सल्तनत में लड़ाई होती रही हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर वॉज कंसिडर्ड द ग्रेट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर. तो कृष्णदेव आर्य को हम विजयनगर एम्पायर का ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है. कृष्णदेव आर्य एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड प्रमोटेड लिटरेचर, आर्ट एंड एग्रीकल्चर. कृष्णदेव आर्य ने एक्सपेंड किया है विजयनगर एम्पायर को, उसका बहुत डेवलपमेंट किया है, प्रमोट किया है लिटरेचर को, आर्ट को और वहाँ की आर्किटेक्चर को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव आर्य रोट अ फेमस तेलुगु वर्क
इन्होंने एक बहुत फेमस तेलुगु की बुक लिखी है। उस बुक का नाम है अमुक्तमाल्यदा। अमुक्तमाल्यदा मीन्स इन्होंने ये लिखा कि कैसे हम गुड गवर्नेंस और डिवोशन के बारे में बात करेंगे और कैसे एक प्लेस में अच्छे गवर्नेंस और डिवोशन एक संग किया जा सकता है। ठीक है, तो इनकी तेलुगु बेस्ड एपिक थी अमुक्तमाल्यदा ऑन गुड गवर्नेंस एंड डिवोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देवराया पैट्रोनाइज स्कॉलर्स इन संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो हिज कोर्ट बिकम अ मेजर सेंटर फॉर लर्निंग एंड लिटरेचर। कृष्ण देवराया के टाइम पे बहुत डेवलपमेंट हुआ था लिटरेचर का और मेजर सेंटर्स बने थे लर्निंग के। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोगों ने काम किया है, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा में जैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस म्यूजिकल पिलर आर फाउंड इन दी विच टेम्पल। तो विथला टेम्पल है हमारा, जिसको फेमस म्यूजिकल पिलर के लिए भी जो टेम्पल पॉपुलर है। और इस टेम्पल में टोटल 56 म्यूजिकल पिलर हैं, जिन पिलरों से वॉइस साउंड आता है। ठीक है, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, द फाइनली कार्व्ड पिलर ऑन द विथला टेम्पल प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट व्हेन जेंटली स्ट्रक। जब हम इन ये जो इनके पिलर्स हैं, इनमें हल्की सी अगर हम हल्का सा थोड़ा सा जेंटली भी इनको टच करते हैं तो इनसे वॉइस आती है। इसलिए ये टेम्पल फेमस है अपने म्यूज़िकल पिलर्स के लिए। टोटल 56 म्यूज़िकल पिलर्स इस टेम्पल में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्तुगीज ट्रेड मेनली विजिटेड विजयनगर टू सेल हॉर्सेस। जो पोर्तुगीज ट्रेडर्स थे वो जनरली विजयनगर जाते थे ताकि वो हॉर्सेस वगैरह को सेल कर सके। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। हॉर्सेस वर एसेंशियल फॉर वॉरफेयर मेकिंग दैम अ वैल्यूबल ट्रेड आइटम। जब भी एंशिएंट टाइम पे वॉर होता था तो मेजरली हॉर्स और एलिफेंट जैसे एनिमल्स का यूज़ किया जाता था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एज अ वेल्थ कह सकते हो किसी भी रूलर के लिए होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्तुगीज ट्रेवलर लेफ्ट द डिटेल अकाउंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो एक ट्रेवलर था जो पोर्तुगीज से इंडिया में आया था, उसका नाम था डोमिंगो पेस और इन्होंने ये बोला था कि जो विजयनगर एम्पायर है ये एक बहुत ग्रेटेस्ट सिटी है, बहुत डेवलपिंग सिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ तालीकोटा टुक प्लेस इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था हमारे डेक्कन सल्तनत एंड विजयनगर एम्पायर के बीच में और ये हुआ था 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर वॉज डिफीटेड बाय। हमारा जो विजयनगर है उसको डिफीट कर दिया था दिल्ली सल्तनत ने और दिल्ली सल्तनत डिस्ट्रॉयड दी सिटी आफ्टर देयर विक्ट्री। ठीक है, डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर को डिफीट कर दिया था और बहुत सी सिटीज़ को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फेल ऑफ विजयनगर मैनी रीजन्स वर रूल्ड बाय नायकास। जब विजयनगर हमारा फेल हो गया था तो बहुत से रीजन रूल किए गए थे और जिनके द्वारा ये रूल किए गए थे उनको नायकास बोला गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मल मिलिट्री गवर्नर कॉल्ड नायकास रूल डिफरेंट रीजन। अब फॉर्मल मिलिट्री गवर्नर अपॉइंट किए गए थे जिनको नायकास बोला गया और इन्होंने अलग अलग जगहों पे रूल किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, और कह सकते हैं बाबर कहाँ से आए थे। तो बाबर टर्किश मंगोल थे और ये डिसेंडेंट हैं तैमूर के और इन्होंने इंस्टैब्लिश किया या फाउंड किया था मुग़ल एम्पायर को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन विच बैटल। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में
1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गए थे, बाबर जीत गए थे। इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। लोधी डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और शुरुआत होती है मुग़ल एम्पायर की। मुग़ल एम्पायर में पहला एम्परर था, वो था बाबर। ओके, नेक्स्ट है विच न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी हेल्प बाबर विन। बाबर ने फील्ड आर्टिलरीज का यूज़ किया, मैशलॉक गन्स का यूज़ किया। बाबर ने बहुत इफ़िशेंटली गन पाउडर वेपन्स का यूज़ किया था वॉर में, बैटल ऑफ पानीपत में, जिसकी वजह से उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और कैप्चर कर लिया और मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। ओके, नेक्स्ट है बाबर ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ए अकबरनामा, बी आने अकबरी, सी बाबरनामा, डी तुजुक ए जहांगीरी। सॉरी, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था बाबरनामा। बाबरनामा प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट बाबर्स लाइफ एंड इंडिया। बाबर ने बाबरनामा में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। बाबरनामा को पढ़ने से हमें बाबर की लाइफ के बारे में और इंडिया के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ लैंड विद मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बाबर ने इंडिया को डिस्क्राइब किया है कि इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ बहुत ज़्यादा एबेंडेंट गोल्ड और सिल्वर है और इंडिया बहुत वेल्दी है, इसीलिए बाबर ने इंडिया को कैप्चर किया था। और अगर इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वेल्थ के साथ साथ स्किल्ड पीपल भी हैं, स्किल्ड आर्टिशियंस भी हैं जो बहुत स्किलफुल हैं अपने काम में। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर बाबर द मुग़ल थ्रोन पास टू। बाबर के बाद मुग़ल का जो थ्रोन था वो हुमायूं को मिल गया था, जिन्होंने 1530 से रूल करना शुरू किया है। हुमायूं बाबर का सन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अफगान रूलर टेम्परली डिफीटेड हुमायूं। हुमायूं जब रूल कर रहा था तो उसकी लड़ाई होती है शेरशाह सूरी से और टेम्पररी बेसिस पे बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट करा था और वहाँ पे सुर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की थी और फिर से उनके बीच में लड़ाई होती है जिसमें दूसरी बार हुमायूं जीत जाता है और शेरशाह सूरी का वर्किंग ख़त्म हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमू वॉज डिफीटेड इन दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। तो हमें दो बैटल ऑफ पानीपत पढ़ लिए हैं हमने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है 1556 आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और इस बैटल में हेमू और अकबर के बीच में ये बैटल होती है और इसमें अकबर जीतता है और हेमू हार जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर बिकम एम्परर एट द एज ऑफ 13 ईयर। अकबर एक वो राजा है जो 13 ईयर की एज में ही एम्परर बन गया था और वो एम्परर बने थे हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्ट डिड अकबर कैप्चर आफ्टर अ लॉन्ग सीज। अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कैप्चर किया था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी मेजरली हमारा राजस्थान में लोकेटेड है। अकबर कैप्चर चित्तौड़गढ़ फोर्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग सीज एंड रेसिस्टेंस बाय द राजपूत। अकबर ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को
कैप्चर किया था। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इसके आंसर को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से जैसे आज हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, हम टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के बेस में और डिस्कस करेंगे। और आपको इन एमसीक्यू से बहुत हेल्प होगी अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप क्लासेस में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, या आप कोई भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस सीरीज़ से। तो क्वेश्चन है हमारा लास्ट, विच पॉलिसी ऑफ अकबर प्रमोटेड पीस एंड टॉलरेंस अमंग द रिलीजन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। क्वेश्चन 50 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप मोर 50 क्वेश्चंस के साथ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। और आई होप कि आपको बहुत इजी हो रहा होगा हिस्ट्री को पढ़ने में। तो चलिए इसी तरीके से वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।